जय हिंद। आज आप लोग को त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं, पहले त्रिकोणमिति के परिभाषा के बारे में समझते हैं। त्रिकोणमिति जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ जान लेते हैं कि त्रि का मतलब हो गया तीन, कोण का मतलब हो गया कोण, मिति का मतलब हो गया मापना। इंग्लिश में जान लेते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ ट्राई का मतलब हो गया तीन, गोनो का मतलब हो गया कोण, ग्रीक भाषा में गोनो को कोण कहते हैं, मेट्री का मतलब मेट्रॉन से बना है मापना। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिभाषा समझते हैं। गणित की वैसी शाखा, त्रिकोणमिति जो है ना गणित की एक शाखा है। गणित की बहुत सारी शाखा है जिसमें ज्यामिति हो गया, क्षेत्रमिति हो गया, बीज गणित हो गया। इस प्रकार से त्रिकोणमिति भी क्या है, एक गणित की शाखा है। तो त्रिकोणमिति का परिभाषा जानते हैं। गणित की वैसी शाखा जिसमें साधारणतया किस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज के कोण तथा भुजाओं में संबंध का अध्ययन करते हैं। कोण तथा भुजाओं में संबंध का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आया है कि समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये आपका ये दिया हुआ है, ये किस तरह का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। जैसे ये आपका ये बेस लाइन, ये बेस भुजा मान ले, तो ये बिल्कुल जो खड़ा है वो क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो जैसे अब इसको झुका देंगे तो यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अगर यहाँ से इसको ऐसे बढ़ा देंगे तो यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल एकदम सीधा खड़ा हो, एक बेस लाइन पे, एक बेस भुजा पे जो सीधा खड़ा हो, उसी को क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो कभी जब देखते हैं कि कोई पिलर या कोई टावर या जो घर का जो दीवार होता है वो कितना डिग्री पर खड़ा होता है, समकोण पर 90 डिग्री पे खड़ा होता है। ठीक, तो हम जानते हैं, अब यहाँ जानते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। तो यह आपका समकोण त्रिभुज है। तो इसमें जो खड़ी भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, लंब। ये जो होता है, जो बेस आधार पे होता है ना, इसको कहते हैं आधार। उसके बाद इसको कहते हैं कर्ण। सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं कर्ण। समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में नाम जान लेते हैं। तो लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, आधार को क्या कहते हैं, बेस। आधार को क्या कहते हैं, बेस। तो हमको बता रहे थे कि समकोण त्रिभुज के बारे में कि लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को कहते हैं बेस, और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। लंब को शॉर्टकट में यहाँ पे पी लेंगे, आधार को क्या लेंगे, बी, और कर्ण को क्या लेंगे, एच। ठीक है, कर्ण का जो है फॉर्मूला में लेंगे एच, आधार को लेंगे बी, और लंब को लेंगे पी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है कि समकोण त्रिभुज के दो छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें दो छोटी भुजा कौन हो जाएगा, आधार और लंब, और बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। इसीलिए कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के क्या होगा, बराबर। पाइथागोरस एक गणितज्ञ है जिन्होंने एक प्रमेय दिया कि कर्ण का स्क्वायर दो छोटी भुजा यानी लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। इसको इंग्लिश में जानते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। कर्ण को यहाँ बताए हैं कि एच से लिखते हैं, और लंब को लिखते हैं पी से, आधार को लिखते हैं बी से। इसीलिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन बनाते समय। अब यहाँ से कर्ण, यहाँ से हमको सिर्फ कर्ण चाहिए। क्या चाहिए, सिर्फ कर्ण। तो स्क्वायर को भेज देंगे उधर, तक कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, एच बराबर क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब हमको लंब चाहिए तो लंब बराबर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ लंब हमको निकालना है तो ये आधार स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो भेज देंगे इधर तो रूट हो जाएगा। इसीलिए लंब बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसको लिखेंगे p, इसको लिखेंगे एच स्क्वायर, इसको लिखेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, तो p बराबर रूट अंडर क्या हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, उसके बाद आधार बराबर निकालेंगे। आधार बराबर निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर में से किसको घटा देंगे लंब स्क्वायर को, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर। आधार हो गया b और कर्ण हो जाएगा h और ये हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक, तो b बराबर क्या होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है। त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होता है 6 अनुपात। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होता है तो 6 अनुपात होता है। पहला हो जाएगा साइन थीटा और साइन का ही उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस का ही उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और ये टैन थीटा और टैन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। तो इस प्रकार से आपको कितने अनुपात हो गया 6 अनुपात हो गया। ठीक है, ओके।